नमस्कार मित्रों। केजरीवाल को लेकर लगातार कई महीनों से मैं आपको खबर देता रहा। देखिए, शराब घोटाले से जुड़ी हुई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जो मैं आपको शेयर नहीं कर सकता, लेकिन कुछ पॉइंट्स ज़रूर डिस्कस कर सकता हूँ और बता सकता हूँ। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सत्ता के दूसरे पक्ष को अगर देखें तो उसके करीब होने की वजह से मेरे पास है। मैं सत्ता के दोनों पक्ष के करीब हूँ कि जब मनीष सिसोदिया जा रहे थे जेल, उससे पहले भी जब जब उनसे चर्चा हुई थी, मनीष सिसोदिया से चर्चा हुई थी, जब उन्होंने कहा था कि भाई इस कानून में कुछ फ्लॉज है, आपने जो नीति बनाई है उसमें गड़बड़ियां हैं, तो उस वक्त उन्होंने बात सुनी नहीं थी। दबाव क्या था आप समझ सकते हैं कि केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और उनके सामने किसी के मुंह से कोई शब्द अगर निकल गया तो उसका परिणाम भुगतने के लिए उन्हें तैयार होना पड़ता है। सत्ता का हसर भी यही है, चाहे वो कोई भी किसी भी दल की बात करें। कुछ सालों पहले वक्त कुछ और था। उस वक्त लोकतंत्र में वाकई में मंत्रिमंडल की बातों को ध्यान में रखा जाता था, लेकिन अभी छोड़ दीजिए। अब मैं कहना ये चाहता हूं, इस शुरुआत हुई थी, इसके पीछे कौन है बंदा। जी हाँ, सबको पता नहीं है कि इसकी शुरुआत के पीछे कौन है बंदा। इसकी शुरुआत के पीछे की कहानी कल मैं बताऊंगा, आप बड़ी बारीकी से सुनिएगा। उस व्यक्ति ने ही दोनों सरकारों के बीच तलवारें खींची, प्रशासन और राजनेताओं के बीच। उस व्यक्ति की एक गलती ने पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, विश्वास तोड़ा, और उसके बाद अब ये तलवारें खींचती चली गई और फाइलें परत दर परत निकलनी शुरू हो गई। तो उस व्यक्ति के बारे में ज़रूर आपको बताएंगे, क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ही है, वो सबके पास नहीं है। बहरहाल, अभी जो सबसे अहम और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि केजरीवाल अपने पद पे बने रहेंगे। स्पीकर जो इनके विधानसभा के हैं उन्होंने बात कही है, आतिशी भी कह दी है। देखिए, ऐतिहासिक घटनाएं, क्योंकि कोई आज तक किसी भी मुख्यमंत्री को पद पे रहते हुए ईडी ने गिरफ्तार नहीं किया है। 5 मुख्यमंत्री के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई है। इससे पहले भी आपको याद होगा, पिछले महीने ही हेमंत सोरेन को जब उठाया गया था तो उस वक्त भी उन्होंने रेजिग्नेशन दी उसके बाद उनको। लेकिन आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल इससे लगातार बचने की कोशिश में लगे रहे। ईडी के नोटिसेस के बाद लगातार एक के बाद एक बहाना वो बनाते रहे, और उसके बीच में ही जन संवाद के नाते जनता से उनकी राय लेने में लगे रहे और जनता से बार बार कहलाने में लगे रहे कि भैया आप जेल भी जाइए तब भी मुख्यमंत्री आप ही बने रहिए। ऐसा कभी हुआ है क्या? खुद ही सोचिए, खुद ही समझिए, ऐसा कभी हुआ है क्या? लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री को अब इतना लालच हो जाए कि भाई मैं ही बना रहा हूं, तो उसका हश्र तो यही होता ना। अदरवाइज मुख्यमंत्री अगर हैं, आपको लगता है कि भाई ऐसा हो सकता है, तो पहले ही करके चलिए। 2-4 साल जेल में रहेंगे, फिर बाद में निकल के आएंगे। लेकिन सत्ता का सुख, सत्ता की व्यवस्था, सत्ता की मर्यादा, सत्ता के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे छोड़ना कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है। सत्ता बड़ी स्वार्थी चीज़ होती है। सत्ता में एक बार आइए ना तो आप स्वयंभू बन जाते हैं। और छोटे से प्रदेश दिल्ली जैसे, सिर्फ जहाँ 2 करोड़ जनता है, जहाँ पूरी सरकार भी अपने हाथ में नहीं है, प्रशासनिक अमले जो हैं वो दूसरे तरीके से, पुलिस किसी और को, नगर निगम किसी और के हाथ में, वहाँ के मुख्यमंत्री बनने के बाद इतने देश को और व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए चलते रहे कि हम देखिए, पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने देश में आज तक एक भी मंत्रालय नहीं संभाला। पहले मुख्यमंत्री हैं देश के ये। आज तक आपने कभी सुना है कि कोई किसी मुख्यमंत्री ने किसी मंत्रालय को ध्यान ही नहीं दिया? क्यों? क्योंकि शुरू से केजरीवाल को दिल्ली से कोई दिलचस्पी नहीं थी। दिल्ली एक सीढ़ी उनके लिए थी। सीढ़ी मतलब क्या? क्योंकि दिल्ली के पास जो है 50,000 करोड़ का बजट है,
कमाई है, 50 चीज़ें हैं। तो याद कीजिए, दिल्ली की सत्ता से सीधी सीधी देश की सत्ता में वो काबिज होना चाहते थे, और इसलिए अपने पास उन्होंने एक भी मंत्रालय नहीं रखा। अब फंस कैसे गए? फंस ऐसे गए कि भाई यहीं के पैसे से तो कम, यहीं के सारी चीज़ों से, जैसा कि विपक्षी दलों का आरोप है, अब जांच होने के बाद दूध का दूध और पानी के पानी निकल के आ जाएगा। लेकिन अभी तक जो प्राइमा फेसाई है उसके मुताबिक ये कहा जाता है कि भाई शराब घोटाले में, शराब की जो पॉलिसी बनी उसमें प्राइवेट कंपनियों को फ़ायदा दिया गया, और तमाम सारी चीज़ें ऐसे है। अब ईडी के पास है, सीबीआई के पास है, जिसके भी पास है, जैसे जहाँ भी रहे। कहने की बात सिर्फ ये है कि जो भी चीज़ें हुई उससे पार्टी पंजाब में जीत गई। दूसरी जगह भी चुनाव लड़ी है उसके बाद, आप देख ही रहे हैं मीडिया का असर, आप देख ही रहे हैं कि मीडिया की इतनी औकात नहीं है कि उसके केजरीवाल के खिलाफ खबर चलाएं। लेकिन अब तो जेल चले गए। जेल से निकलना इतना आसान तो नहीं है। तो क्या मुख्यमंत्री बन के जेल में रह सकते हैं वो? आपके जहन में आपके जहन में भी सवाल उठा होगा, मेरे जहन में भी सवाल उठा है। तो मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में आप नहीं रह सकते हैं। या तो रिजाइन करना पड़ेगा, या फिर आपको राष्ट्रपति के जरिए सत्ता से बेदखल किया जाएगा। आपकी पार्टी को ये जरूर हक दिया जाएगा कि आप किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना लें, क्योंकि भाई सर आपके 63 विधायक हैं, 62 विधायक हैं आपके, है ना। तो ये लालच जो है ना, अरविंद केजरीवाल की जो बड़ी छवि बनी हुई थी उसको कहीं ना कहीं धूमिल कर दिया। यहां मनीष सिसोदिया अपने कार्यशैली से बहुत बेहतर तरीके से बाहर निकल के आ गए। आप कहिएगा मनीष सिसोदिया क्यों? मनीष सिसोदिया जैसे जेल गए उन्होंने पहले रिजाइन किया, सत्येंद्र जैन ने नहीं किया। वो सेवा को लेते रहे। आपको पता है कितने अधिकारी मर गए उनके। जेल मंत्री थे लेकिन जेल में ही थे, और सब तमाम सारी सुविधाएं, मसाज से लेकर हर चीज़ चलती रही। मनीष सिसोदिया ने अपने आइडियोलॉजी से समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं जेल जा रहा हूँ तो मैं एक विधायक के नाते जेल में रहूँगा। उन्होंने समझौता नहीं किया। लेकिन एक मुख्यमंत्री होने के नाते अब जेल जाते हैं, उसको जाते हैं मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और सारे कार्यकर्ता एकदम डूबे पड़े हैं कि भैया मुख्यमंत्री हमारे जेल से देश चलाएंगे। तो ऐसा संभव नहीं है। कानून ये साफ साफ कहता है कि आप जेल में रह के, क्योंकि कई सारी गोपनीय बातें होती है, गोपनीय चीज़ें होती है, कैबिनेट की बैठक होती है, कैबिनेट के डिस्कशंस होते हैं, तमाम सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो काफ़ी गोपनीय है, और जेल के मैनुअल के हिसाब से आप उसे गोपनीय नहीं रहने देंगे, क्योंकि वहाँ के जेलर जो है, या सुप्रिटेंडेंट है, या जो भी डीआईजी या आईजी या फिर डीजी है, वो कहीं ना कहीं उसको चेक करेगा, उसके बाद ही आपकी एंट्री होती है। और जेल में नई मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हो सकती ना, जेल में आप साइन तो करेंगे। तो इसलिए जेल में रह के मुख्यमंत्री आप नहीं बने रहेंगे, आप ये समझिए। अब ये लालच है कि मुख्यमंत्री मैं ही रहूँगा। अगर हाँ, एक बात जो डरने वाली है केजरीवाल के लिए, वो ये कि जैसे ही अगर मुख्यमंत्री पद से वो इस्तीफा देते हैं, किसी को भी मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो भैया ये मत सोचिए कि बहुत दिनों तक ये सत्ता उनके हाथ में ही रहेगी। क्योंकि हमने बहुत बड़े बड़े विरले को देखा है बिगड़ते हुए। लालच, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो सत्ता में आते ही कहानी बदल जाती है। तो इसलिए मुख्यमंत्री डर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए अंदर से सत्ता नहीं चला पाएंगे। नमस्कार।